हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनेस्ट लर्नर। तुम लोगों का खबर कैसा है? पढ़ाई तो अच्छे कर रहे हो? सीटेट आ गया? अच्छे से पढ़ाई करना और कोशिश करते रहना। देखो, जो कोशिश करता है कभी नहीं हारता है। अब देखो, आज लेकर आए हो 2026 फरवरी में होने वाला सीटेट का इंपॉर्टेंट चैप्टर ईबीएस। ये पार्ट 1 का है, मतलब एलपी सेक्शन का है, और इसका लेसन 3 एनिमल्स, इसका पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। मतलब इसमें पीवाईक्यू एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। देखो, एनिमल्स टॉपिक का पीवाईक्यू मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू का एक वीडियो दिया है, अगर नहीं देखा देख लेना। अब दूसरा वीडियो है इस टॉपिक का, टॉपिक वाइज वीडियो डाल रहा हो, देख लेना। अब देखो 21 से स्टार्ट होगा। स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल में नया आया हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर दिया, इससे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में जो बेल आइकन है, सबसे आगे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी क्लिक कर देना। अब देखो शुरू करते हैं। 21 से स्टार्ट होगा, 20 तक पढ़ा हो गया पढ़ाया। अब देखो 21 नंबर देखो, द डिफरेंस और पैटर्न ऑन द स्किन ऑफ एनिमल्स आर। देखो, जेब्रा टाइगर देखा है तुम लोगों ने, उसका जो स्किन में क्या है डिफरेंस पैटर्न है। किसी का व्हाइट पैटर्न, किसी का रेड, किसी का ब्लैक व्हाइट, इस तरह पैटर्न होता है। क्यों होता है? देखो, ऑप्शन ए एन इंडिकेशन ऑफ दियर फिजिकल स्ट्रेंथ। इंडिकेशन है क्या? नहीं है। ड्यू टू, ये नहीं है। उसके बाद देखो, ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड लाइट, ये भी नहीं है। वो पैटर्न रात में भी दिखाई देता है, रात में रोशनी नहीं होता है तो भी दिखाई देता है। ड्यू टू द हेयर ऑन दियर स्किन, ये राइट है। स्किन हेयर होने, स्किन की वजह से, स्किन में हेयर होने की वजह से क्या है, पैटर्न अलग अलग दिखाई देता है। ऑप्शन सी। उसके बाद देखो 22 नंबर, व्हाट इज द ट्रू फॉर एलिफेंट ईयर। एलिफेंट का ईयर तो दिखाई इतना बड़ा है, बहुत बड़ा है एलिफेंट का ईयर। वो क्या करती है, उसको ऐसे हिलाते रहता है। क्यों हिलाते रहता है? देखो, इट हेल्प्स टू ड्रिंक वाटर। ईयर से क्या करती है? अगर पानी पीता है क्या? नहीं, ये हमारा ऑप्शन नहीं है। इट हेल्प्स द लीजन, ये सुनने में हेल्प करती है, ये करती है, लेकिन व्हाट इज ट्रू फॉर एलिफेंट ईयर, ये सुनने में हेल्प करती है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कौन सा करती है? इट हेल्प्स टू कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर बाय फ्लैप्स। देखो, जो एयर का होल है वो सुनने में हेल्प करती है, लेकिन जो एयर का बड़ा वाला एयर का जो ऐसे फ्लैप करती है ना, वो क्या करती है? बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए काम होता है। ऐसे बी भी करेक्ट है, लेकिन बी से ज्यादा सी करेक्ट है। ऐसा लगेगा सीटेट में क्या है कि ऐसा लगे सभी करेक्ट है आंसर, लेकिन जब क्या होगा, तुमको मोस्ट करेक्ट जो उसको लिखना है। ऑप्शन होगा सी। ईट, डी नंबर देखो, इट हेल्प्स टू ईट फूड, ये खाना खाने को हेल्प नहीं करता है, तो ऑप्शन होगा सी। अगर सी नहीं रहेगा तो डी बी दे देना ऑप्शन। अगर ओनली बी रहेगा, लेकिन इसको एलिफेंट का जो बड़ा वाला ईयर है ना, वो क्या हेल्प करती है? सबसे ज्यादा उसका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है। 23 नंबर देखो, select the देखो, select the correct statement from the following। सीटेट फरवरी 2014 में आया था। करेक्ट स्टेटमेंट इसमें देखना है। देखो, एनिमल्स दैट हैव आउटसाइड ईयर्स एंड हेयर ऑन देयर बॉडी गिव बर्थ टू द यंग वंस। मतलब जिसका कान बाहर है, हम लोगों का कान बाहर है, और क्या है, हेयर ऑन देयर बॉडी, बॉडी में क्या है, हेयर है, वो बच्चा देता है। ये सही है। वो बीबीपरस जो एनिमल्स है उसका लक्षण, मतलब प्रॉपर्टी है कि वो उसका कान बाहर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, उसके शरीर में, बॉडी में क्या होना चाहिए, हेयर होना चाहिए। ये सही है। उसके बाद देखो 2 नंबर, एनिमल्स दैट डू नॉट हैव आउटसाइड हेयर एंड ईयर्स एंड हेयर ऑन देयर बॉडी ले एग्स। अगर आउटसाइड ईयर से मतलब बाहर में, कान बाहर है और क्या है, बॉडी में बाल है, तो वो होगा बीबीपरस। अगर कान अंदर है और बॉडी में हेयर नहीं है, तो वो होगा ओविपरस, वो अंडा देता है। ये भी सही है। 3 नंबर देखो, एनिमल्स दैट डू नॉट हैव आउटसाइड ईयर्स एंड हेयर ऑन देयर बॉडी गिव बर्थ टू द यंग वंस, ये नहीं है। एनिमल्स दैट हैव आउटसाइड ईयर उल्टा करके दिया है, ये भी सही नहीं है। तो हमारा ऑप्शन होगा 1 एंड 2। ऑप्शन होगा देखो 1 एंड 2 कौन सा है? डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। उसके बाद देखो
24 नंबर देखो, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बी कीपिंग। सीटेट फरवरी 2014 में आया था। देखो, जनवरी टू मार्च इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग, ये नहीं है। अक्टूबर से दिसंबर तक क्या है, बी कीपिंग का बेस्ट टाइम है। तो हनी बीज आर अट्रैक्टेड टू द लिची फ्लावर्स, ए है लिची फ्लावर्स, कोकिस फ्लावर, इसको अट्रैक्ट करते हैं नेक्टर कलेक्ट करने के लिए। बॉक्सेस आर नीडेड फॉर कीपिंग बीज एंड स्टोरिंग हनी प्रोड्यूस्ड बाय देम, बॉक्सेस का जरूरत होता है। शुगर इज परचेस्ड टू मेक सिरप फॉर हनी बीज। देखो, शुगर दुकान से वो लोग तो नहीं खरीद सकते हैं। हनी बीज क्या करती है, जो फ्रूट से जब नेक्टर कलेक्ट करती है ना, उसमें शुगर क्या होता है, मिक्स होता है सिरप की तरह, और वो कलेक्ट करता है हनी हिसाब से, वो कलेक्ट करती है। नेचुरल शुगर है वो। ऑप्शन ये भी सही है, 2, 3, 4 सही है। देखो तो ऑप्शन में है कि नहीं, 2, 3, 4, ऑप्शन सी करेक्ट, सी इज करेक्ट। 25 नंबर क्वेश्चन देखो, 25 नंबर, Which one of the following statement is correct about elephant? देखो, सीटेट सितंबर 2014 में आया था। Elephant like to take too much rest because of their heavy bodies, नहीं है। Elephant only 4 से 6 आवर, नहीं तो 2 से 4 आवर्स, ये दोनों से किसी एक, मतलब 4 से 6 आवर लगभग ये सोता है, तभी सुबह। A 3 month old baby elephant generally weigh about 2 quintals, ये ठीक है। 200 ग्राम, 200 ग्राम नहीं, 200 केजी इसका वेट हो सकता है। ए 3 month old baby, an adult elephant can eat even more than 2 क्विंटल, नहीं 1 क्विंटल पर डे ये खाता है, 1 क्विंटल मतलब 100 केजी लगभग लगता है इसका, ये गलत है। सो ये उसके बाद देखो, एलिफेंट स्लीप फॉर 8 to 10 आवर इन ए डे, ये भी गलत है। हमारा ऑप्शन होगा बी होगा करेक्ट। उसके बाद देखो 26, which one of the following birds can rotate its neck backward to a large extent? कौन करता है, ओल। सीटेट सितंबर 2014 में आया था ये। उसके बाद देखो 27, from which of the following animal leather is not made in commercially? किससे लेदर कमर्शियली नहीं बना जाता है? इससे काउ से बना जाता है, वाल से बना जाता है, शिप से, डॉग से नहीं बना जाता है। ऑप्शन सी होगा करेक्ट। 28 नंबर देखो, some birds can see 4 times as far as we can see। सीटेट सितंबर 2014 में आया था, जो उस बर्ड हमसे ज्यादा 4 टाइम्स ज्यादा देखता है, कौन होगा? क्रॉस, काइट्स, नाइटिंगेल्स नहीं होगा, ईगल्स नहीं होगा, ईगल्स होता है लेकिन पिजन, पैरट्स नहीं होगा, काइट्स, ईगल्स, बालसर, ये होगा सही। ऑप्शन होगा सी। अपना शिकार के लिए वो ज्यादा दिखता है, मतलब ज्यादा विजुअल पावर उससे हमसे ज्यादा 4 गुना ज्यादा है उसका। 29 नंबर देखो, if we observe birds we find that most of the birds often move their neck, it is because neck मतलब जो बर्ड्स है उसका आंखें क्या होता है, फिक्स रहता है, इसीलिए उसका जो नेक होता है वो इतना नहीं घुमाता है। देखो, इन मोस्ट ऑफ द बर्ड्स द आइज आर फिक्स्ड एंड कैन नॉट मूव, ये होगा ऑप्शन ए। सीटेट फरवरी 2015 में आया था। 30 नंबर देखो, फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फार्मर्स फ्रेंड, कौन होगा? आर्थम, डी। उसके बाद 31, व्हिच इज नॉट ए क्लीनिंग एनिमल, कौन सा है? टाइपिकली डॉग जो है वो क्लीनिंग एनिमल में नहीं पड़ता है वो। उसके बाद देखो 32 नंबर देखो, which one of the following animals front teeth keep on growing throughout its life, it has to keep growing on things to keep its teeth from the becoming too long। अगर बहुत बड़ा हो गया तो भी उसका फ्रंट टीथ बड़ा होते जाती है। सीटेट फरवरी 2015 में आया था, कौन सा होगा? रेड। उसका 2 इस तरह निकलता है, बड़ा होते जाते रहता है ना, लाइफ टाइम, होल लाइफ टाइम। उसके बाद देखो 33 नंबर क्वेश्चन देखो, क्या है क्वेश्चन देखो, some animals have strips and patches on their skin, what can be its reason? देखो उसका क्या होता है, जो हम पहले मालूम पड़ा कि उसमें क्या है, पैटर्न होता है, उस पेट्स होता है, पैटर्न में कुछ पेट्स स्ट्रिप्स होता है, उस
क्या कारण हो सकता है? टेम्परेचर भी हो सकता है, वेदर भी हो सकता है, सोइल भी हो सकता है, मतलब किस जगह में वो है उसका कारण भी हो सकता है। तो बाल तो रहता है, बाल के कारण वो कलरफुल होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, उस स्ट्रिप्स एंड पैड्स होता है। तो किस तरह, किसके वजह से होता है? ये तीनों की वजह से होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। उसके बाद देखो 34 नंबर क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कैन क्राउल, रन एंड फ्लाई? कौन सा करता है? ये सबको पता ही है, कॉकरोच। कॉकरोच सबका घर में होता है, और ये क्या करती है? क्राउल, रन एंड फ्लाई करती है। इसमें जो ऑप्शन है उसमें तीनों कैटेगरी फ्लो करता है। कौन? कॉकरोच। ऑप्शन सी इज करेक्ट। उसके बाद देखो 35 नंबर क्वेश्चन देखो, स्टडी द फॉलोइंग। देखो, crows make their nest high up on a tree using all kinds of things, even pieces of wood and wires. A clever bird who does not make its own nest lays eggs in a crow's nest. The poor crow hatches them along with its own eggs. Which bird is this? सीटेड सितंबर 2015 में आया था। देखो, जो क्रो है क्या करती है, वो अपना बर्ड जो नेस्ट है वो क्या करती है, ऊपर में एकदम पेड़ का टॉप में, ये क्वेश्चन डिस्कस किया था हम लोगों ने, एकदम टॉप में कौन अपना नेस्ट करता है, अपना हाउस कौन करता है? क्रो। अब देखो, ये एक ऐसा बर्ड है जो क्रो का खुद का हाउस नहीं बनाता है, क्रोस का नेस्ट में क्या करती है, अंडा देता है, और क्रो क्या करती है, खुद का अंडा समझकर वो उससे बच्चा निकाल देता है। देखो, वो कौन करता है? कोयल। सभी को पता है ये क्या कौन करता है? कोयल। ऑप्शन सी। 36 नंबर देखो, which one of the following insect does not live together in a colony like honeybees? कौन होगा? स्पाइडर। जैसे स्पाइडरमैन है, तो स्पाइडर क्या करती है, वो कॉलोनी की तरह नहीं रहता है, एक साथ ग्रुप में नहीं रहता है। सीटेड फरवरी 2016 में आया था। ऑप्शन होगा डी करेक्ट। आंसर होगा ऑप्शन डी। 37 नंबर देखो, 37 नंबर, इग्रेट सिट्स ऑन बफेलो बिकॉज, देखो ये क्वेश्चन और एक बार आया था, ऑप्शन थोड़ा अलग था। ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन सेम आएगा लेकिन ऑप्शन अलग होगा। देखो क्या होता है, जो बफेलो है वो पैरासाइट्स को खा जाता है। जो बफेलो जो है, बफेलो का आसपास जो पैरासाइट्स है उसको कौन खा जाता है? इग्रेट्स, जो ईगल जैसा व्हाइट कलर का एनिमल्स होता है, बर्ड्स टाइप का होता है। देखो, इग्रेट एंड द बफेलो हैव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, यह ऑप्शन होगा ए करेक्ट। जी, जो सिंपैथिक रिलेशनशिप है, सिम्बायोटिक रिलेशन है, वो किसके साथ है? बफेलो एंड इग्रेट के साथ है। बफेलो और इग्रेट, बफेलो क्या करती है, जब चलती है तब इग्रेट क्या करती है, बफेलो के आसपास उसके साथ जो पैरासाइट्स है उसको खाके अपना जीवन चलाता है। अब देखो 38 नंबर, which one of the following has the sense of hearing so sharp that it can make out the difference between the resulting of lips and the sound of an animals moving on the grass? कौन सा ऐसा एनिमल्स है जो पत्ते वगैरह का साउंड और एनिमल्स का साउंड फर्क समझता है? कौन? सीटेड सितंबर 2016 में आया था। ये कौन हो सकता है? टाइगर। अपना शिकार के लिए, अपना खाना के लिए वो ये उसका ये सेंस ऑलरेडी नेचुरली है उसके पास, जो वो एनिमल्स और लिप्स का मूविंग वो जानती है, मालूम पड़ता है उसका। उसके बाद देखो 39 नंबर क्वेश्चन देखो, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ए ग्रुप ऑफ बर्ड्स ईच मेंबर ऑफ व्हिच इज एबल टू सी डिस्टिंक्टली द ऑब्जेक्ट ऑफ 4 टाइम्स एज फार एज वी कैन सी। ये और एक बार आया था सीटेट में, ऑप्शन थोड़ा अलग था, इसमें भी ऑप्शन थोड़ा अलग है। सीटेट जनवरी 2021 में आया था। ये देखो ऑप्शन होगा ईगल, काइट, वल्चर। लगभग सेम ही ऑप्शन था, थोड़ा अलग टाइप का ऑप्शन था। ईगल, काइट्स, वल्चर। अब देखो ऑप्शन बी होगा करेक्ट। 40 नंबर देखो, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ए पेयर ऑफ बर्ड्स हैविंग एक्सीलेंट साइट एंड कैन डिस्टिंक्टली सी थिंग्स फ्रॉम ए डिस्टेंस 4 टाइम एज फार एज वी कैन। देखो ये सेम इक्वेशन है, लेकिन इसमें ऑप्शन देखो काइट एंड वल्चर है, ईगल नहीं है। अगर ऐसा भी हो सकता है जो काइट, वल्चर और ईगल इन तीनों में क्या करेगा, किसी एक दे देगा, तब जो काइट, वल्चर और ईगल तीनों में कोई एक होगा तो उसको राइट आंसर। ये सीटेड जनवरी 2023 में आया था। ऑप्शन बी। इतना ही है एनिमल्स का एमसीक्यू, पीआईक्यू, एनिमल्स टॉपिक का लेसन, एनिमल लेसन का इतना ही है। दूसरा टॉपिक का लिंक भी, वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लेना।
और कुछ जानना है तो कमेंट में बताना। आज के लिए इतना।